शतमजस्रं भगवतं पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरेर्कान्तिकरुषे अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञानरसदम् भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपां च ददतम् हरिर्ध्यानः सक्तं शुभगुण मनभ्यो सततम् गुणातीतानन्दम् सकलगुरुनित्ये मुनिवरम् श्रीमन्निर्गुणमूर्तये च विभुने ज्ञानोपदेष्ट्रे सदा सर्वज्ञाय समग्र साधु गुणिने मायापराय स्वयं सर्वेश्वर्यवर्ते निजाश्रित जना नान्दोषहत्र च मे रागजी सद्गुरुवे नमस्तु सततं ब्रह्मात्ममुक्तायते ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वहि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि जगद्गुरुं त्वं नमामि गुरुवरं त्वं नमामि भगवान श्री स्वामीनारायण अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी जी के द्वारा अपन सबको सुलभ हुए हैं, जो गुणों में नहीं आ सकते हैं, जो निर्गुण स्वरूप कहा जाता है, सो अपन सबके कल्याण के लिए सगुण स्वरूप धारण किए। जो निराकार की बातें सुनते हैं और कहाँ कल्याण होगा, सो अपने लिए वो साकार स्वरूप में प्रकट हुए। साकार जैसे अपन अपने आप को देख रहे हैं, ऐसे ही भगवान अपने सामने ऐसे ही हैं। इसलिए जो भगवान के दिव्य गुण है, वो गुण अपन सब में दिखने लग जाते हैं। जैसे जैसे अपन उनके गुण का
वर्णन करते हैं। और दिखा हुआ सुना हुआ ये अनुभव को जब हम भूल जाते हैं तो संसार में दिखता है कि अब मूर्ति हमसे दूर हो गई। अब लगता है कि वो होते तो हम इतने परेशान न होते। अब वो नहीं है तभी हम परेशान। इसलिए यदि ऐसा भी होता है, उनका एहसास भी होता है और फिर रहा नहीं जाता है, तो ये उनके विशेष कृपा का दर्शन है, उनका ही विशेष। क्योंकि जीव यदि अपने आप में सक्षम होता, योग्य होता, तो कभी शिवत्व को त्याग नहीं करता। जीव शिव अंश है, ईश्वर अंश है, तो ईश्वर से दूर नहीं रहता। किंतु जब वो अपने आप को भूल जाता है, तू भूला ब्रह्म का पुत्र है क्यों, तू भूला ब्रह्म का अंश है क्यों। अरे मन मंदिर में मूर्त बसाकर जब तप कर ले, तप जप कर ले। जब नैया तेरी डोले और मन तेरा घबराए, जब श्रद्धा तेरी डगमग हो और सुख शांति खो जाए, तप जप कर ले, जब तप कर ले। यहाँ उपाय तो करना पड़ता। उन्होंने भी किया तो आज हम सब सूखे सूखे भजन कर पा रहे। आज हम कर रहे हैं तो एक दूसरे में प्रभु की कृपा का दर्शन कर रहे हैं, और नहीं करेंगे तो जहां दर्शन है वहां भी वैर झैर भाव सब उसी तरह से परेशानी दिखेगा। जैसे सांड लड़ता है तो कैसे देखिए वहां तहस नहस हो जाता है। कल प्रगट ब्रह्म स्वरूप महान स्वामी जी महाराज की एक बात मैंने इंस्टाग्राम या फेसबुक पे स्वामी जी की सुनी। करोड़ तप कर लो, जप कर लो, चांद्रायन व्रत कर लो, खूब निर्जला ही निर्जला करो, कुछ ना खाओ, जितना मर्जी। हाँ, इन सब का पुण्य और भगवान के भक्त में सत्संग में अवगुण आने ही नहीं देना, टिकने ही नहीं देना। इससे बढ़ के कोई सुख नहीं, अवगुण रहने नहीं देना। मैं आने नहीं दिया बोल रहे थे। हाँ, मैं टिकने नहीं दिया, टिक ही नहीं सकता। अभाव अवगुण सवाल ही नहीं बनता। एनी संजोग, एनी टाइम, कभी भी, कहीं भी, कैसे भी अभाव और अवगुण नहीं आने देना बहुत बड़ी बात होती है। और ये केवल संभव होता है सत्पुरुष के द्वारा। उन्होंने योगी जी महाराज को सत्पुरुष के भाव से श्रवण किया, मनन किया, निधिध्यास किया, और साक्षात्कार के रूप में गुरु भाई लगते हैं। फिर भी
गुरु के स्थान पे तो प्रमुख स्वामी महाराज के लिए उन्होंने वैसा विनम्र भाव रखा। तो स्वामी श्री आते हैं, जाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, जो भी क्रिया करते सब क्रिया में कल्याण दिखता है, मोक्ष दिखता है। और ऐसे भी हजारों लाखों मानस भजन करने वाले ही हैं, स्वामी नारायण के ही हैं, फिर भी अभाव और अवगुण ही प्रधान रहता है। इसलिए सुखी होना है, शांति पाना है, इन दोनों के साथ दुनिया बना के रहना, अभाव को आने नहीं देना, अवगुण को टिकने ही नहीं देना। मैंने अपने जीवन में इन सबको इसलिए प्रबल किया कि मेरे कारण मेरे गुरुदेव को कष्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि गुरुदेव के जितने भी शिष्य हैं, सेवक हैं, गुरुदेव सबका हितार्थ जो भी करेंगे सबके हित में। कोई कम समझ रहा है, कोई अधिक समझ रहा है, कोई नहीं समझ रहा है, कोई विपरीत चल रहा है, फिर भी कितना भारी उनका पुण्य है कि वो गुरुदेव की छत्र छाया में भगवान स्वामीनारायण का नाम ले रहे हैं। कितना पुण्य है। मैंने केवल यही देखा तो गुरुदेव राजी हो और राजी हैं, और सब समय ऐसा ही दर्शन कराते हैं, दर्शन देते हैं, आभास कराते हैं। आप सब में आके जब आप सब कभी किसी भी कारणवश अभाव और अवगुण को ना चाहते हुए धारण करके रखते हैं, तो आप देखते हैं स्वयं कि किस प्रकार ये निर्मल आपके लिए बहुत कठोर दिखता है। ना मूर्ति अच्छी लगती है, ना आवाज अच्छा लगता है, ना उनका कुछ भी व्यवहार। और जब इसी को आप गौर करते हैं, ध्यान देते हैं, ये अभाव यहाँ प्रधान हुआ, अवगुण यहाँ प्रधान हुआ, तब जाके हमें स्वामी जी इतने बुरे दिख रहे हैं, बुरे लग रहे हैं, और तब हम उनको समझ नहीं पा रहे, और हमारा ये ना समझ उनके लिए अब कठोर व्यवहार कर दिया, उनके लिए अब कठिन काम कर दिया। उनका उठना बैठना अब आसान नहीं होगा, क्योंकि हमने उनसे जन्म लिया है, हम उनके निमित्त हैं। हाँ, अब जो हम उनके कहलाए, पक्के कहलाए, निष्ठावान के श्रेणी में आए, तो अब उन्होंने तो इस श्रेणी की रक्षा के लिए अपने शुद्ध बुद्ध में तो हड्डियां तक उन्होंने गला देना है, भस्म कर देना है, हाड़ मांस सब इसी सेवा में पांचों तत्व में विलीन करना है। किंतु ये अभाव और अवगुण इतना खतरनाक होता है कि भगवान स्वामीनारायण की सेवा में लारा और पारट दो अंग सेवक थे, किंतु ये अभाव अवगुण मुक्तानंद स्वामी, गोपालानंद स्वामी जैसे महान संतों के साथ जिनका नहीं बनता था, और उनका वो संग करते थे, तो संतों के द्वारा ही ऐसे राग और द्वेष को पाए कि सबसे बड़ा खुशी मिलने वाला था। उन्होंने महाराज के ज्ञान की, ध्यान की, महाराज की लीला की अद्भुत एक शास्त्र की रचना करी, और अगले दिन ओपनिंग होना था। किस प्रकार ये दोनों महाराज के सेवक, अंग सेवक ऐसे आग में झुलसे, ईर्षा में झुलसे,
निमित्त बन गए और पुस्तक को ये आग लगा दिया। और समयांतर में कुछ ही समय जब स्वामी कल्पान की रूह उनकी कांप गई तो शरीर में भयंकर कोई रोग आया और दोनों की मृत्यु हुई और दोनों प्रेत योनि डड्डू में चले गए। डड्डू के रूप में अक्षरवारी में कुआं में अपने परिवारों के साथ सबके साथ उन्होंने कुआं का सुराख में बैठ जाते थे, पानी नहीं आने देते थे। जब बहुत समय बीता, पानी कम होने लगा, महाराज के आगे अर्जी रखी तो महाराज ने संतों को आज्ञा किया, जल का छिड़काव किया तो उसमें से आवाज आई तो सब हैरान हो गए, अरे ये तो अक्षर मुक्त है, महान पवित्र आत्मा है, किधर से आवाज दे रहे हैं आज, धन्य है। अरे आप दोनों किधर हो, दिख नहीं रहे हो, धन्य है, आप तो अक्षर मुक्त महान आत्मा हो। कल्पान करते हुए रोए, बोले हमसे बड़ा कोई दुष्ट नहीं, हमसे बड़ा कोई पापी नहीं, हमारी मुक्ति नहीं हुई है, हम प्रेत योनि में हैं और हम ही ये सब कर रहे हैं अपनी मुक्ति पाने के लिए। हमारे पर कृपा करिए, इस योनि से मुक्त करिए और हमें अक्षरधाम मिले, ऐसा कृपा करें। तब महाराज स्वामी ने कृपा करी, महाराज ने स्वामियों के द्वारा बहुत धुन भजन हुआ, प्रार्थना हुआ, जल का छिड़काव फिर किया गया और फिर उनकी उसी योनि से मुक्ति हुई और पुनः अक्षरवरी में कुआं में जल भरने लगा जिसमें से महाराज स्नान करते थे। आज संसार में मैं इस धाम में भी हार रहा हूं, कहीं मैं तो ये अभाव और अवगुण जो व्यवहार में प्राधान्य हो जाता है, तो वहाँ चाहे जितना मर्जी हमने भजन किया है, धुन किया है, प्रार्थना करी है, सारा हमारा व्यर्थ हो जाता है। ब्रह्म ज्ञानी संतों ने कितना इधर ध्यान दिया। काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, सबको दीना मारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। द्वेष भाव सब दूर कराया, पूरन ब्रह्म एक दर्शाया। घट घट ज्योत तिहारी रे, भव सागर में नीर अपारा, डूब रहा नाही मिले किनारा। पल में लिया उबारी रे, जोग जुगत गुरु आप बताई, मानुष देह सुधारी रे, गुरु ब्रह्मानंद संतन की ब्रह्मानंद कहे। ब्रह्मानंद जी ने कहा, ये जो महिमा है, ये जो कृपा है, ये जो उपाय है, इस उपाय में हम आप पे आप सुधर जाएंगे, संवर जाएंगे।
बिगड़ी बन जाएगी। हाँ? महाराज कृपा करके हमारे सबके भक्ति में आए। अखियों बिच बस गए हो, अंग अंग बिच रच गए हो, साडे प्रेमाल भक्ति च तुसी आकर बस गए हो। जदों दिल विच बसा लिया हुन कटिया नहीं जांदा, दाता दर ते आया हां हुन छड़िया नहीं जांदा, पल्ला फड़ के तेरा स्वामी। बिगड़ी तकदीर नूं तुसी आप सवार दिओ, हथ दे के कश्ती नूं तुसी सब नूं तार दिओ। जदों लग उलझ गया ये जीवन तेरे चरने लग जांदा, स्वामी दर ते आया हां छड़िया नहीं जांदा। ये प्रेम का सौदा है आपा सबने पाना है, हुन असी विराजी हां मालिक भी राजी ने। जदों ताड़ खड़क जांदी है साथों रुकिया नहीं जांदा, दाता दर ते आया हां पीछे हटिया नहीं जांदा। महाराज ने कृपा करके अपनाए नहीं होते तो हमारे अंदर कितने कमियां हैं कौन दूर करेगा। जितना मर्जी मंदिर जाएं भ्रमण करते रहें, हाँ, बिना इनके कोई हमारे अंदर प्रवेश ही नहीं कर सकते जो हमारे कमियों को दूर करे। हाँ, ओह काम क्रोध लोभ मद मत्सर आशा ईर्ष्या तृष्णा, हाँ, कहा ये सब हमारे दुश्मन हैं। यही सब हमें हमारे मेहनत पे पानी फेर देते हैं। इसलिए जागते रहना होता है और सत्संग जगा के रखता है। सत्संग में सत्पुरुष हमें बार बार सिग्नल देते रहते हैं। आज हम वचनामृत गढ़रा मध्य प्रकरण 42 अक्षरधाम मोक्ष की कुंजी का वचनामृत हम श्रवण करेंगे। संवत 1880 में मार्गशीर्ष कृष्ण द्वादशी 29 दिसंबर 1823 ईस्वी को स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज श्री गढ़रा स्थित दादा खाचर के राजभवन में पूर्वी द्वार के कमरे के बरामदे में विराजमान थे। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए थे। उनके समक्ष मुनि तथा विभिन्न प्रांतों के हरिभक्तों की सभा हो रही थी। महाराज वार्ता कर रहे हैं, सबके बीच में जैसे बैठे हैं। हम भी समक्ष सभा में उपस्थित में भगवदानंद स्वामी ने श्री जी महाराज से प्रश्न पूछा कि हे महाराज, भगवान के एक एक रोम में अनंत कोटि ब्रह्मांड किस प्रकार रहते हैं तथा ब्रह्मांड के कौन कौन से स्थान में भगवान के अवतार होते हैं। महाराज के समय का ये जो संत भक्त का नाम आता है वचनामृत में, ये सब बहुत तब से माता के गर्भ में आए होते हैं, चाहे वो भक्त हैं चाहे संत। बहुत त्याग से बहुत कृपा से पर ब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण
कि मुखार बिंद से जगत के लिए अमृत निकलवाते हैं। जगत की समस्या रख के जो इनके मुखार बिंद से प्रश्न उठता है, उसमें जगत में व्याप्त सभी तन का रोग, मन का रोग, धन का रोग, जन्म मरण का भय, उन सब के ऊपर इन संतों के द्वारा प्रभु दवाएं बताते हैं। और उसी प्रकार समाधान इसमें दिखता है, जैसे हम आपको सत्संग में सुनाया करते हैं, गया रोग मन भया निरोगी, दिल गिरधर दर्शाया, वैद मिल्या ब्रजराज बिहारी, नाड़ी देखन आया रे। नाड़ को डॉक्टर जो चेक करते हैं, छाती में चेक करते हैं, हाथ में पल्स ढूंढते हैं, कितना चल रहा, धड़कन देखते हैं कितना तेज है, क्या है। ज्ञान ध्यान की गोली रे दीनी, रंज न रोग रहाया, गया रोग मन भया निरोगी, दिल गिरधर दर्शाया, मोए औषध अमृत पाया, दर्द मिटाया मेरे दिल का, मोए औषध अमृत पाया। बहुत कठिन गाता हूँ, और गाता हूँ सत्संग में, बोलता हूँ अपनों में, किंतु बड़ी कसौटी होती जब अपने भूल जाते हैं कि हम महाराज जी को क्या थोप रहे हैं, क्या कह रहे हैं। महाराज जी का तो अब नींद भी हमने उड़ा दिया, महाराज जी तो अब ऐसा टेंशन हमने दे दिया कि अब कुछ लोग बेचारे आते हैं क्या करने और क्या करने लग जाते हैं कि सारा ठेकरा उनके सिर के ऊपर थोप देते हैं। अब उनके लिए तो कोई चारा नहीं दिखता है, क्योंकि उन्हें तो अपना अस्तित्व को सत्संग को सौंप दिया है। सत्संग के लिए उन्होंने या होम हो जाना होता है, अर्थ साध्या में देह पाध्या। कोई भी परेशानी है, उत्तम धाम रूपी यज्ञ में स्वामी नारायण स्वाहा, गुरु के नाम में स्वामी नारायण स्वाहा, हरि के भजन में स्वामी नारायण स्वाहा। बड़ी विचित्र है, और लोग ऐसे केवल मजा लेते, भगवान का अमूल्य सुख को, अमूल्य ज्ञान को संसार में बेच देते, उसका व्यापार करते, और जगत में हासी होती है उस गुरु का, उस नाम का। वो सब जो तप तीर्थ वैकुंठ पद मेरी, जो मेरा है प्रभु कहते हैं, इन सब का त्याग करके मैं हरिजन, जो वैष्णव शिरोमणि है, जो मुझको भाता है, जो मेरे लिए सब जगह बनाता है, तप तीर्थ वैकुंठ पद मेरी माया, हरिजन होए त्याऊं जाऊं रे, प्राण थकी मुने वैष्णव वाला, रात दिवस हृदय भानु रे। मैं बांधूं वैष्णव छोड़े, वैष्णव बांधे मैं ना
छूटूं रे। और किस प्रकार मैं जिसको कभी तब बहुत हठयोग करता है, बहुत जब तब करता है, मैं कुछ देर के लिए उनको दृश्यमान होता हूँ और फिर मुझको पा करके भी और मुझे भूल जाता है और ऐसा व्यवहार करता है जैसे मुझे पाया ही नहीं। किंतु जो मैं नहीं कर पाया वो मेरा वैष्णव, हाँ, किसी को नाम देता है, मेरा पहचान देता है, तो वो मुझे हड्डियां जल जाए तब तक मुझे नहीं छोड़ पाता है। तो ये उनका अपना वचन है जो अक्षरधाम की कुंजी के रूप में आज हम सद्गुरु भगवदानंद स्वामी जी के माध्यम से समझेंगे, प्राप्त करेंगे इस ब्रह्मांड। तब महाराज बोले कि जो पुरुषोत्तम, महाराज बोले कि पुरुषोत्तम भगवान के अक्षरधाम के दो भेद हैं। इनमें एक सगुण भाव तथा दूसरा निर्गुण भाव। और पुरुषोत्तम नारायण को ना तो सगुण ही कहा जा सकता है और ना निर्गुण ही। वास्तव में सगुण निर्गुण भाव भेद अक्षर में है, निर्गुण भेद तो अक्षर में है। वह अक्षर निर्गुण स्वरूप द्वारा अणु से भी अति सूक्ष्म है तथा सगुण स्वरूप से वह जितने भी बड़े पदार्थ हैं उनसे भी अतिशय विराट है। उस अक्षर के एक एक रोम में अणु की तरह अनंत कोटि ब्रह्मांड रहते हैं। ऐसी स्थिति में ब्रह्मांड छोटे छोटे नहीं हो जाते, वे तो अष्टावरण सहित ही हैं, परंतु अक्षर की अतिशय महत्ता के आगे ऐसे ब्रह्मांड भी एकदम छोटे दिखाई पड़ते हैं। जैसे गिरनार पर्वत मेरु के आगे अत्यंत लघु दिखता है तथा लोकालोक पर्वत के आगे मेरु पर्वत बिल्कुल छोटा दिखाई पड़ता है, वैसे ही ब्रह्मांड उतने ही बड़े रहते हैं, परंतु अक्षर की अतिशय महत्ता के आगे बिल्कुल छोटे दिखाई पड़ते हैं। इसी कारण इन्हें अणु सदृश कहा जाता है। और अक्षर ब्रह्म सूर्यमंडल समान है। जैसे सूर्य जब क्षितिज के ऊपर आता है तब सूर्य के योग से 10 दिशाओं की पहचान हो जाती है, वैसे ही अक्षरधाम है। उस अक्षर के ऊपर नीचे चारों ओर सभी दिशाओं में ब्रह्मांडों की श्रृंखला लगी है। और उस अक्षरधाम में भगवान पुरुषोत्तम सदैव विराजमान रहते हैं। जिस ब्रह्मांड में जिन जिन रूपों से प्रकट होने की आवश्यकता रहती है वे उन रूपों को प्रकट करते हैं। अक्षरधाम में भगवान पुरुषोत्तम सदैव विराजमान रहते हैं। वे सत्य संकल्प हैं तथा अक्षरधाम में रहते हुए
जिस जिस ब्रह्मांड में जिन जिन रूपों से प्रकट होने की आवश्यकता रहती है, वे उन उन रूपों को प्रकट करते। जैसे श्री कृष्ण भगवान ने रास लीला क्रीड़ा की, तब यद्यपि वे स्वयं एक ही थे, फिर भी उस समय जितनी गोपांगनाएं उपस्थित थीं, उनके सामने उनके उतने ही रूप हो गए थे। उसी प्रकार पुरुषोत्तम भगवान को ब्रह्मांड में जहाँ जहाँ जैसा रूप प्रकट करना होता है, वहाँ वहाँ वे वैसे ही रूप को प्रकट करते हैं। वे स्वयं सदैव अक्षरधाम में ही रहते हैं, और जहाँ उन पुरुषोत्तम की मूर्ति है, वही अक्षरधाम का मध्य भाग है। इति वचनामृतम गडरा मध्य प्रकरण 42, अक्षरधाम मोक्ष की कुंजी। तो इस प्रकार साधक का कर्तव्य बनता है कि परमात्मा ने कृपा करके यदि साध्य हुए हैं, आपके लिए साधना में आए हैं, साध्य हुए हैं, तो आप उस साधना में उनको अर्थ साध्यामि देह पाध्यामि, देह को तपो में बना करके जहाँ दिखें, जिनके द्वारा दिखें, जैसे दिखे हैं, हर हाल में उस पुरुषोत्तम में ही चित्त में आकर्षण बनाना। पुरुषोत्तम के लिए चिदाकाश की मूल मूर्ति, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नाथ, राजाधिराज, पूर्ण पुरुषोत्तम, गोलोक और वैकुंठ के मध्य में ब्रह्म माहौल, ब्रह्म धाम, जहाँ अनिर्देश पुरुषोत्तमपुरी, जहाँ पुरुषोत्तमपुरी में अक्षरधाम, अक्षर माहौल, अक्षर भवन, अक्षर का ही सारा तंत्र में प्रभु जहाँ विद्यमान है, दर्शन देते हैं। ऐसे तेज को समझने के लिए साधक का कर्तव्य बनता है। भगवान ने आपको इतने लोगों में चुना है, पसंद किया और अपनी कंठी दी, माला दिया, भक्त बनाए, सेवक बनाए, और फिर यदि तुमने अपना सेवक धर्म नहीं निभाया, भगवान की लीलाओं में मन को नहीं लगाया, बड़ा आश्चर्य होता है। देखो, उनके लिए तो कुछ संभव ही नहीं, जो मिलने के बाद भी इधर उधर दिमाग में लाते रहते हैं। कुछ भी डालोगे, कुछ भी करोगे, तो अब तुम्हें मन तो स्थिर होगा ही, उसके ऊपर भी कोई ना कोई क्वेश्चन होगा, उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ। तो इसे कहते हैं ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। इसलिए मन के अधीन रहने के कारण मन फिर मचलता है, और जितने भी उपाय करते हैं उतना ही और वो बढ़ता है। इसलिए मैं हर की नजर रखना, मैं उसी में दे लेता जो बनाया हुआ है। जब भजन प्रस्तुत करना तब उसमें जाना। मैं हर की नजर रखना, नजरों से गिराना ना, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाना। इसलिए उपाय करना होता है। सुनता हूँ तेरी रहमत,
दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए मन की कली खिल जाए। अब यहाँ जब साधक देखता हूं कि वचनामृत का नाम आ गया, स्वामी की बातों का नाम आ गया, गुरु परंपरा आ गया, श्री जी महाराज की महिमा आ गई, इतने संत और भक्तों का प्रसंग आ गया, और फिर भी देखता हूं अरे उसका मन उसमें लगता ही नहीं। तो फिर महाराज क्या करेंगे और स्वामी क्या करेंगे? फिर यहाँ अक्षरधाम की कुंजी का वचनामृत है, आज आपने सुना। इसलिए हम सबको प्रयास करना चाहिए। हाँ, अवसर आया है, इस अवसर को नहीं चूकना है। लाभ ही लाभ है, लाभ ही लाभ है। आशीर्वाद, बहुत बहुत बधाई। श्रीपतिम श्रीधरम सर्वदेवीश्वरम भक्तिधर्मात्मजं वासुदेवं हरे माधवं केशवं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकंठं भजे। जय स्वामी।